जहां एक और बुंडू अनुमंडल हमेशा से ही गलत कारणों से अखबारों की सुर्खियां बटोरता रहा, वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में उभरती इस संस्था ने खुद को सुर्खियों से दूर रखते हुए देश की आधी आबादी को सुदृढ़ आधार देने की दिशा में अपना योगदान देती रही, जिनका स्वावलंबी होना किसी भी समाज के विकास की आधारशिला मानी जाती है। वैसे अगर सरकारी फाइलों को टटोलें तो ऐसी कई योजनाओं और परियोजनाओं का जिक्र मिल जाएगा जो महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में कार्यरत बताई जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, न हमसे छिपी है न आपसे। समाज आज भले ही चांद को छू आया हो और स्पेस को जीतने का दम भरता हो, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पुरुष वर्ग का रवैया हमेशा से ही ढुलमुल रहा है। ऐसे में अगर बात अपने प्रदेश झारखंड की करें तो अशिक्षा के कारण महिला सशक्तिकरण की बात ही बेईमानी लगती है। वहीं आधार फाउंडेशन कहीं न कहीं महिला के सुदृढ़ भविष्य के लिए एक नई आधारशिला रखने में प्रयासरत है। झारखंड में व्याप्त इसी अराजकता और अशिक्षा के अंधकार और नक्सलवादी हिंसा से लाल पड़ी धरती पर आदिवासी और पिछड़ी जाति की महिलाओं के उत्थान और उनके जीवन को नए आयाम और मायने देने की दिशा में प्रयासरत इस संस्था ने उजाले की एक उम्मीद तो जलाई ही है, साथ ही इस 21वीं सदी में भी हमारी संस्कृति को नई पहचान देने की दिशा में अहम योगदान दे रही है। साल 2007 में सिर्फ 2 महिलाओं के साथ शुरू हुआ ये सफर आज लगभग 100 महिलाओं का परिवार बन चुका है। इस 21वीं सदी में ग्लोबलाइजेशन की अंधी दौड़ में शामिल हमारे देश की बात करें तो कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। वहीं मुंशी प्रेमचंद से लेकर शरद चंद्र के उपन्यास के पन्ने गांवों के जिक्र के साथ एक ऐसे जमींदार का चित्रण करते थे जिसकी परछाई हमारे सरकारी तंत्र के क्रियाकलापों में साफ देखी जा सकती है। ऐसे में एक जमींदार परिवार में पली बढ़ी महिला का समाज के कहीं न कहीं शोषित वर्ग से आई महिलाओं के साथ मिलकर काम करने की कल्पना पर भरोसा कर पाना कठिन हो रहा था। लेकिन आधार महिला समिति की मुख्य संस्थापक रेशमा जी से मिलते ही मन की सारी उथल पुथल को विराम लग गया। एक बेहद ही साधारण सी वेशभूषा में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ, पौधों और पत्तों से मानो बातें करता उनका व्यक्तित्व इतना सरल था मानो हर निर्जीव दिखने वाली वस्तु में भी सांस भरने का मादा उनमें हो। अपने हाथों से मिट्टी की मूरत को आकार देने में मशगूल उनकी उंगलियां जितनी आसानी से किसी इंसानी शक्ल की काया बनाने का फन रखती हैं, उतनी ही सौम्यता से घरों की दरो दीवार को सजाने वाली वस्तुओं पर भी चल रहा देख सहसा मन में उस सच का आभास हो आया कि हमारी काया की आखिरी मंजिल तो मिट्टी ही है और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी तो मिट्टी ही है। शांति निकेतन से ग्रेजुएट और जापान से फेलोशिप प्राप्त कर चुकी प्रदेश की सबसे बड़ी इस मिट्टी की फनकार से जैसे ही बात करने का मुझे मौका मिला, मैंने उनसे गांव में बसने का ख्याल कैसे आया टटोलना चाहा। गांव में काम करने का हमेशा इच्छा था। गांव के लिए कुछ करो। जहां से मैं बड़ी हुई हूँ उस जगह के लिए अगर कुछ नहीं करूंगी तो अपने लिए सिर्फ जीना मुझे नहीं अच्छा लगता था। कभी भी सिर्फ अपने लिए कमाओ, अपने लिए जियो। इसीलिए हमेशा कुछ करने का इच्छा था कि दूसरे के लिए कुछ करूं, इसीलिए ये काम शुरू किया। जहां ब्रेन ड्रेन आज की तारीख में देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ऐसे में झारखंड में रहकर अपनी मिट्टी की सेवा मिट्टी के ही माध्यम से करने की राह में आई बाधाओं के बारे में पूछा तो बड़ी ही सरलता से उन्होंने अपनी यादों का पिटारा खोल दिया। मुझे यकीन जरूर था कि ये चलेगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि झारखंड में ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये हम ही एक है जो पूरे झारखंड में ऐसा काम कर रहा है, तो मुझे यकीन जरूर था कि ये चलेगा।
मतलब ऐसा काम जो करूँगी कि मेरे कॉम्पिटिशन्स बहुत कम होंगे। कलकत्ता में ये तो हर जगह ऐसे काम देखने को मिलता है, लेकिन झारखंड में बहुत कम ऐसे है। कलकत्ता में भी जो लोग काम करते हैं वो इतने सारे औरत को लेके ये काम सिखा के नहीं करते। उन लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं या फिर इंडिविजुअल काम करते हैं। और मेरा जो काम करना था ये मैं हमेशा चाहती थी कि बहुत लोग इसमें जुड़े, बहुत औरत इसमें जुड़े। तो ये शुरू से ही मुझे पता था कि ये चलेगा। अपने धुन की पक्की रेशमा जी ने कई सालों तक बिना बिजली के भी काम किया, लेकिन किसी भी तरह की परेशानी उनकी राह की बाधा नहीं बन पाई। मूर्ति कला की सेवा के साथ इलाके की महिलाओं के सशक्तिकरण की वचनबद्धता ने आज उन्हें पूरे इलाके की दीदी बना दिया। औरत में बहुत शक्ति होती है, सिर्फ हमें दबाया जाता है, हमें बताया जाता है कि हमें कोई शक्ति है ही नहीं, हम सिर्फ घर में रहें, घर का काम करें। लेकिन अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बुंडू में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि औरत लोग कर सके एक्सेप्ट लेबर वर्क। तो बहुत ऐसी फैमिलीज होती है जो लेबर का काम नहीं कर सकती है, तो उन लोग घर में बैठे रहती है। तो मेरा हमेशा उद्देश्य था कि उनके लिए काम करूं, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि इन लोग बहुत ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं करती है, सिर्फ घर में बैठे रहती है। और औरत होने के नाते हाथ का काम हर औरत जानती है। ये बचपन में एक औरत का एक क्या कहते हैं गहना ही होता है कि उन लोग हाथ का काम बहुत अच्छा जानती है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के एक अनुमंडल होने के कारण चहुओर फैली गरीबी और जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण बुंडू का सामाजिक विकास नहीं हो पाया। ऐसे में आधार फाउंडेशन अपने पैसे की तंगी का सामना कैसे करता है, जब हमने जानना चाहा तो सरकारी उदासीनता के कारण इनका दर्द उभर ही आया। ऐसा हमेशा इन लोगों के पास जाता है जो गवर्नमेंट के पीछे दौड़ते हैं, काम कम करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम गवर्नमेंट के पीछे दौड़े, इसलिए पैसा भी नहीं आता है। हम लोग खुद अपना काम करते हैं, खुद अपना पैसा लाते हैं, अपना सब कुछ जो कर रहे हैं। लेकिन अगर सच्ची बोले कि गवर्नमेंट इनको अगर सपोर्ट दे, जैसे राजपाला वर्मा, आई रियली थैंक हर, बिकॉज उन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला। अगर ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स आए हमारे झारखंड में, तब तो सच्ची झारखंड बहुत अच्छा होगा। जिस राज्य को कमोवेश हर दिन किसी न किसी तरह की नक्सली हिंसा से दो चार होना पड़ता है, जिस राज्य की विधि व्यवस्था को नक्सली संगठनों ने हाशिए पर ला दिया है, उसी राज्य में एक महिला अपनी संस्था से उन्हीं नक्सली संगठनों के हाथों अपने परिजनों को खोकर बेसहारा हुई महिलाओं के सुदृढ़ भविष्य का आधार रखने का प्रयास करती इस महिला के अदम्य साहस और जुझारू व्यक्तित्व ने प्रशासन के नक्सलवाद से निपटने के इरादे की भी कलई खोल दी। समाज की मुख्य धारा से नक्सलियों को जोड़ने के लिए भी इनकी संस्था ने काम किया है। नक्सल तो अभी कोई एक क्या कहते हैं, एक मूवमेंट तो है नहीं, इट्स मोर लाइक एक्सट्रैक्टिंग मनी। तो उनका काम ही था कि इन लोग बस स्टैंड में जाके बस वाले से या किसी से पैसा लेना। लेकिन शायद इनके ध्यान में भी ये आया कि कितना दिन ऐसा काम करके हम लोग जिएंगे। तो इन लोग जब दूसरे जगह जाते काम खोजने, इनको काम भी तो नहीं मिलता है। जहां एक और महंगाई ने शिल्पकारों की पुश्तैनी विरासत पर ग्रहण लगा दिया, जिसके कारण मूर्ति कला की विरासत दम तोड़ रही है, वहीं निश्चित तौर पर पुश्तैनी विरासत सहेजने और घर की बागडोर संभालने के द्वंद्व में शिल्पकारों का जीवन उलझ गया है। ऐसे में आधार महिला समिति का प्रयास रेगिस्तान पर मंडराते बादल के समान सुखद एहसास की अनुभूति जरूर देता है। झारखंड की मिट्टी जहां आज एक और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं आधार फाउंडेशन इन्हीं मिट्टियों को नए आकार और नए आयाम देकर जहां एक और मूर्ति कला की सेवा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई जिंदगियों के जीविकोपार्जन का साधन भी बन रहा है। ऐसे में सरकारी तंत्र से यह अपील है कि वो अपने उदासीन रवैये को छोड़ सहयोग के लिए हाथ बढ़ाए।
देख रहे हैं News 11, सच है तो दिखेगा।